हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, लिपि और बोली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण। वैसे आप विद्यालय में व्याकरण पढ़ते हैं ना, आपके मन में विचार आता होगा कि हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? इसका आंसर आज मैं आपको बताऊंगी। व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। भाषा के प्रयोग में कोई गलती हो तो उसको किसके द्वारा पता लगाएंगे? व्याकरण के द्वारा। तो भाषा के प्रयोग में हमसे कोई भी गलती ना हो, इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम अच्छे से न तो भाषा को बोल पाएंगे और न ही लिख पाएंगे। तो अर्थात व्याकरण द्वारा हम भाषा का सही रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। देखो, अगर हमें पता ना हो कि व्याकरण से क्या होता है क्या नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे? मेरा बहन अच्छा है, हम आइसक्रीम खाऊंगा। देखो, इनकी बातें जब हम सुन रहे हैं तो कितनी गंदी लग रही है ना, क्योंकि इनको व्याकरण का नहीं पता और इसलिए इसकी वजह से ये भाषा को अच्छे से नहीं बोल पा रहे। और हम जब व्याकरण का हमें ज्ञान हो जाता है, जब हमें व्याकरण के बारे में पता चल जाता है, तो हम कैसे बोलते हैं? ऐसे कि मेरी बहन अच्छी है। हम की बजाय क्या आएगा? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अब अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना बोलने में। तो व्याकरण जरूरी है ना पढ़ना, इसीलिए तो हम व्याकरण पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं हम व्याकरण? कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखा सके। अब आगे हम पढ़ेंगे लिपि। क्या पढ़ेंगे? लिपि। बच्चों, लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। अलग अलग भाषाओं के लिखने का ढंग व चिन्ह भी अलग अलग होता है। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। देखो, जैसे परिभाषा, भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हम देखते हैं ना, जब हम अंग्रेजी लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? ABCD, यही सब लिखते हैं ना। तो वो क्या है? ABCD वो लिपि है। किसकी? अंग्रेजी भाषा की। ऐसे ही हिंदी में क्या लिखते हैं? A, A, E, वो सब क्या होते हैं? वो हिंदी की लिपि है, वो देवनागरी है। वो हिंदी को लिखने का एक तरीका है और उस तरीके को ही हम क्या बोलते हैं? लिपि। जैसे देखो, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। जो ये दिखाया गया है, हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। जो ये लिखे हुए शब्द है, ये किसमें है? देवनागरी में है ये। अगला, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, और ये आगे गुरुमुखी लिखी हुई है। और अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि, और ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। देखो, ABCD है ना इसमें। ऐसे ही उर्दू की फारसी, बांग्ला की बांग्ला। तो हमें पता चल गया ना लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी गुरुमुखी और उर्दू फारसी और बांग्ला की बांग्ला। तो सभी भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां बनाई गई हैं, है ना, अलग अलग। अब आगे हम पढ़ेंगे बोली। देखो, आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग भाषा को ही बोली बोलते हैं और बोली को ही भाषा बोलते हैं। कहते हैं ना कि भाषा ही तो बोली है और बोली ही भाषा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। वो सब क्या है? गलत है। भाषा और बोली दोनों ही अलग अलग होते हैं। हाँ, ये कहना तो ठीक है कि दोनों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है ना। दोनों के द्वारा हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, परंतु बोली भाषा का सीमित रूप होता है। भाषा जो है वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली सीमित छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। देखो, इसकी परिभाषा कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। जैसे हरियाणा में कौन सी बोली बोली जाती है? हरियाणवी, बांगड़ू। और
भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। और राजस्थान में कौन सी बोली? राजस्थानी, मारवाड़ी। और राजस्थान में भाषा कौन सी होती है? हिंदी। तो हिंदी तो देखो हरियाणा में भी बोली जाती है, राजस्थान में भी, लेकिन बोली हरियाणवी है जैसे, तो ये केवल हरियाणा में बोली जाएगी, राजस्थानी केवल राजस्थान में बोली जाएगी। तो हुई ना बोली छोटी, बोली भाषा से छोटी होती है। अब आगे केरल में कौन सी बोली बोली जाती है? मलयालम। और कर्नाटक में कन्नड़। भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, मलयालम आदि। आ गया ना आपको अब अच्छे से समझ? तो आज हमने क्या पढ़ा? व्याकरण, लिपि और बोली। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण से हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का पता लगाते हैं। और लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को ही तो हम लिपि कहते हैं। और बोली, भाषा का छोटा सा रूप या सीमित रूप क्या कहलाता है? बोली। आ गया ना आपको समझ? धन्यवाद।